जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे आरजू काजमी और नितिन शुक्ला जी के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण हुआ है, जिसमें आरजू काजमी ने कहा है कि दोनों तरफ से दिक्कतें हो रही है, तो नितिन शुक्ला जी ने एक जवाब देते हुए कहा है जब तक आप कट्टरपंथ साथ में रखोगे तब तक आप एक सार्थक बहस या सार्थक नतीजे पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव आरजू काजमी जी और नितिन शुक्ला जी के बीच ये बहस हुई है। आप सुनिए, बहुत ही जबरदस्त डिबेट है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, इमरान खान को भी नितिन शुक्ला जी ने बोला है कि ये तो एक आईएसआई और आर्मी की कठपुतली है जो कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों स्पीकर ने इनवाइट किया है, जो वहां पे मीटिंग चल रही है भारत में, बाकी सब चीजें चल रही है, ट्रेड भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है। तो सिर्फ स्पोर्ट्स के टाइम पे ऐसी बात क्यों की जा रही है, सिर्फ क्रिकेट के टाइम पे ऐसी बात क्यों की जा रही है, जबकि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो चाहे जो भी सोचते हों, लेकिन क्रिकेट दोनों टीमें एक साथ खेलें ये देखना दोनों ही चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं लोग। तो आप उस चीज को या तो सब कुछ बंद कीजिए ना, आप पॉलिटिशियंस के साथ बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ स्पोर्ट्स के टाइम पे इस तरह का रवैया जो है वो कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपके चैनल पर ही मैंने पहले भी कहा, यदि दोनों देश के संबंध यदि अच्छे होंगे तो ये दोनों देश के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। आपके यहाँ सीमेंट सस्ता है तो हमारे यहाँ पान सस्ता है। आपके यहाँ अगर कोई चीज सस्ती है हमारे यहाँ दूसरी चीज सस्ती है। अगर आपके यहाँ सेंधा नमक होता है तो हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की, जो दोनों देशों के लोगों के लिए फायदे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी जनता को महंगा सामान मिल रहा है। पाकिस्तान की जनता को महंगा सामान क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां की सरकार से यहाँ की सरकार की ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। अब ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठ रही वो आप जानते हैं। भाई टेररिज्म बंद कर दीजिए, आप अपने यहाँ टैब लगा दीजिए, बात खत्म हो जाती है। बाकी सारी बातें टेबल पे हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बुलाया, बातचीत हुई, सारे जो मसले हैं वो बातचीत से ही हल होंगे। ये आप भी समझते हो, ये मैं भी समझता हूँ, मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन अगर बातचीत फेल होती है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो क्यों नहीं हो पा रही? रीजन क्या है? रीजन बहुत एक छोटा सा रीजन है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस पर सोचना चाहिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए, भाई आपको पूरी इज्जत मिल रही है, आपको पूरा बुला। पूर्व में भी आपके यहाँ से जो प्रधानमंत्री उनको बुलाया गया, आए, क्या किया उन्होंने? कश्मीर के अलगाववादियों को बुला लिया, आप आ जाओ। भाई एक बात है, मैं आपसे आरजू जी एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बुलाएं अपने घर, मैं आपके घर आऊँ, तो क्या मैं आपके दुश्मन को आपके घर बुलाऊंगा क्या, या मैं उससे मिलूंगा क्या? आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो भारत को ऐसा करना चाहिए ना पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जी आए, उन्होंने किया, और यहाँ के मुसलमानों ने उनको जवाब भी दिया कि बोले भाई आप अपने कंट्री के मुसलमानों को संभाल लें, हमारे मुसलमानों को छोड़ दें। तो ये एक अच्छा मैसेज उसी समय से नहीं गया। और अभी भी अब इमरान खान साहब है, मुझे वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स से मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी जो जितना मैं बोल सकता हूँ उतना तो जरूर बोलूंगा कि आप भी जानते हैं जो आपकी जो सरकार है वो इमरान खान साहब नहीं चला रहे, वो चला रहा है आईएसआई, वो चला रहा है आपके की बाजवा साहब चला रहे, बाजवा साहब की चलती, बाकी किसी की चलती नहीं। इमरान खान साहब तो एक तरह से पपेट से हो गए, तो वो सब पूरी दुनिया को दिख रहा है। फिर इसीलिए फिर वो अमेरिका बात नहीं करता है, तो फिर वो परेशान रहते हैं अमेरिका बात नहीं कर रहा। बात किससे करे अमेरिका? अमेरिका को लगता है इमरान खान साहब से बात करना तो अच्छा है, बाजवा साहब से बात करना, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर वो कहते हैं फोन नहीं आ रहा। तो द पॉइंट इज कि आपको अपना एक वजूद दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सरकार चला रहा हूँ, मैं निर्णय लूंगा, उसको ये देश माने। पर ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान, उनके निर्णय उनको वापस लेने पड़ते, वो जो फैसला लेते हैं वो फैसला उनको वापस लेना पड़ा। तो ये पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत खराब है। और बेसिकली व्हाट वी, देखिए धीरे धीरे करके रेडिकलाइजेशन आपके बढ़ता जाएगा, तो हमको नहीं प्रॉब्लम होने वाली, हम तो अपने देश में बैठे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार जनता है, प्रॉब्लम उसी को होने वाली है। हमेशा याद रखिएगा आरजू जी, विश्व के किसी भी कोने में रेडिकलाइज जो फैक्टर होता है वो 2 से 5% होता है, लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है जब 95% मेजोरिटी जो होती है वो साइलेंट होती है, वो बोलती नहीं है, फिर उसको उसका भुगतान करना। तो इसलिए जो साइलेंट लोग हैं उनको साइलेंट नहीं रहना चाहिए, उनको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हम अपने आप ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा होता है, कुछ का कुछ बताया जाता है, देश की आवाज फलानी है। भाई देश की आवाज क्या है? फिर हमको सुनाना पड़ता है ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करा के, देश की आवाज ये नहीं है, ये है। क्योंकि मीडिया जो है वो अपने हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से चलता है। तो ये प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बातचीत से होगा, बातचीत से करें, एक्शन करके दिखाएं, सिर्फ बातचीत से नहीं। देखिए, कबूतर उड़ाना, ट्रेन चलाना, बसेस चलाना सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कुछ एक्शन भी तो दिखे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा जो लोग हैं उनको भी देखिए सर, पाकिस्तान में तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट ही गवर्नमेंट चलाती रही है, इसमें अब तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई ऐसी बात है जो ढकी छुपी है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, जो कि सही बात भी नहीं है कि नहीं है पैसे। लेकिन दूसरी तरफ जो एलिगेशंस लगती हैं कि जी कभी कहते हैं कि तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कहते हैं कश्मीर में फंड कर रहे हैं। अब एक नया शोशा जो निकला है वो है कि जी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे कहा गया कि जी पाकिस्तान का हाथ है या पाकिस्तान ने वहां फंडिंग की। तो जब पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं तो इतनी जगह फंडिंग कैसे कर रहा है? पहली बात तो ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं। दूसरा ये कि हर चीज का हमने सर 3-4 जंगें भी लड़ी हैं, सब कुछ किया है, उसके बाद भी हम अगर फिर भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर टेररिज्म की बात अगर आप करें तो बिल्कुल यहाँ पे जिहादी कैंप्स थे और अभी भी है शायद थोड़े बहुत, और मदरसे भी हैं। तो उसमें फिर मैं वही कहूंगी कि बैठ के बात क्यों नहीं हो जाती, बैठ के क्यों नहीं हम बात कर लेते, और क्रिकेट को हम खेलने क्यों नहीं देते? थोड़ा सा तो एक कहते हैं ना, एक दरवाजा खुला रहने दें जहां से हो सकता है कि कभी आना जाना हो। हर जगह अगर बंद कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। सबसे पहले बात आ जाता हूँ कि पाकिस्तान ने कहते हैं कि तालिबान को एस्टेब्लिश कर दिया। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो सामने है और हम नहीं कह रहे। अब तो अमेरिका के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने भी इसको मान लिया, आर्मी चीफ ने मान लिया, खुद पाकिस्तान ने इसको माना, खुद पाकिस्तान वहां गए। पाकिस्तान के जो आप कैसे कौन से मिनिस्टर गए थे साहब, वो वहां बाकायदा सरकार बनवा कर आए तालिबान की। पाकिस्तान ने पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, ये सबके सामने। और वो खुद से बोले, अभी भी इमरान खान साहब खुलकर बैटिंग कर रहे नहीं, अफगानिस्तान को आप मान्यता दे दो। अगर आपने नहीं किया तो फिर उसकी मान्यता क्यों आप बोल रहे हो? आप बोलो कि उसको भाई, उसको ऐसे लोगों को जो खून खराबे से बंदूक के दम पर शासन कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हो। वो ये बोल रहे हैं कि इनको मान्यता दो। तो एक बात तो क्लियर है कि अफगानिस्तान में उन्होंने किया, इसीलिए मोरल हाई है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में हो गया, हर जगह नहीं हो पाता। दूसरी बात, कश्मीर में आपको पता है, कश्मीर में हम ऐसा नहीं कर रहे। आपके नेता वो कहते हैं कश्मीर में हम ये करेंगे। इमरान खान साहब के एक नहीं 20 बयान है, वो कहते हैं कश्मीर में हम तो ये करेंगे, हम तो कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे। आप कौन होते हो सपोर्ट करने वाले? हम भी कह देते हैं हम बलूचिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे, हम भी कह देते हैं आपके जितने फ्रिंज एलिमेंट है उन सबको हम सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात आती है जो आपने बोला कि फंडिंग वाली, कि वहां पर फंडिंग हुई, यहाँ पर दुनिया जहां में जो फंडिंग हुई उस फंडिंग पर आता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात करता हूँ बांग्लादेश वाली। जो बांग्लादेश में फाइनली क्या हुआ, इतने सारे हिंदुओं को जो माइनॉरिटीज हैं, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है, बेसिकली क्या होता है, माइनॉरिटी को आपको बचाना होता है। अल्टीमेटली क्या हुआ, माइनॉरिटीज के सैकड़ों, हंड्रेड्स की तादाद में गैंग रेप हुए, हंड्रेड की तादाद में लोगों को मार दिया गया, हंड्रेड्स की तादाद में लोगों के घर जला दिए गए। किस आधार पर? सिर्फ एक बात पर कि कुरान जो है वहां पर वो नीचे पैरों में रखी थी, वो फोटो आ गया साहब, उसमें बवाल हो गया। वो फोटो रखा किसने? क्या नाम है उस आदमी का? वो मुसलमान है, मुसलमान ने जाके रखा। क्यों रखा? वो हिंदू पंडाल में रखने क्यों गया? हिंदू पंडाल में गया क्यों? पहली बात। दूसरी बात, रखा क्यों? जानबूझकर, पहले से प्री प्लान्ड है पूरा मामला। अब कहते हैं नहीं नहीं वो तो पागल है जी। तो भाई साहब, वो अगर पागल था तो आपने ये सैकड़ों लोगों के घर क्यों जला दिए? सैकड़ों औरतों के बलात्कार क्यों, गैंगरेप क्यों हो गए? इसकी क्या जरूरत थी? सैकड़ों लोगों को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? उनकी लिंचिंग क्यों हो गई? ये तो आवश्यकता नहीं थी इसकी, पर ऐसा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, आप भी कबूल रहे, मैं भी इस बात को कबूल रहा हूँ, हाँ भाई पाकिस्तान के पास नहीं। फिर आप बोलते हैं पैसे नहीं तो फंडिंग कैसे कर रहा है? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही तो मैं पाकिस्तान की जनता से कह रहा हूँ। भाई जो पैसा जो आपके लिए आ रहा है ना, पूरे विश्व से आपके लिए आ रहा है कि आपको खाने को मिले, आपको पेट्रोल मिले, आपको खाने के लिए कमी ना हो, आप फ्रूट खा सके, आपको कोई भूखा ना सोए, इतना पैसा आ रहा है। वो ह्यूमैनिटेरियन फंड्स आ रहे हैं आपके पास, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आ रहे हैं, आपके खाने के लिए पैसा आ रहा है। उसका इस्तेमाल, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा पाकिस्तान को, इसको समझ लीजिए, कोई नहीं दे रहा है। अभी हमारे से भी 50,000 टन, 50,000 मीट्रिक टन गेहूं जाने वाला अफगानिस्तान। हम तालिबान को बंदूक के लिए पैसा नहीं दे रहे, हम गेहूं दे रहे हैं। पैसा भी दे सकते थे लेकिन हम गेहूं दे रहे हैं। अब अगर उस गेहूं को बेच कर अगर फिर बंदूकें खरीद ले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पूरा दुनिया जो है वो पाकिस्तान की जनता के लिए दे रही है, पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए दे रही है। उसको अच्छी बेहतर सुविधाएं मिल सके, उसको अच्छी सड़क मिले,
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास फंड आता है, आपके पास मालूम है आपके ऐसे लोग भारत आते हैं क्यों? इलाज कराने। आप जानते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, आप अपनी गवर्नमेंट से सर्च करिए कि कितना फंड आया हॉस्पिटल्स के लिए, वो पैसा कहाँ है, वो हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है वर्ल्ड क्लास पाकिस्तान के अंदर, क्यों जिले जिले में हॉस्पिटल्स नहीं बने आपके यहाँ, क्यों लोगों को ऑपरेशन कराने भारत आना पड़ता है? हम तो कर रहे हैं, हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं, हमें तो, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं पूरा विश्व हमारे यहाँ, पूरा विश्व हमारे से इलाज करा के जाए, हम, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम लोगों का इलाज कर सके, उनको ठीक कर सके। इससे बड़ा अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सवाल उससे बड़ा ये है कि जो पैसा आ रहा है वो जा कहां रहा है? ये हॉस्पिटल्स का पैसा किधर चला गया जो अरबों रुपया है? क्यों नहीं वहां पे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बने? इमरान खान साहब को जवाब अपनी आवाम को देना है, हमें थोड़ी देना है। मैं तो आज एक इंसान के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, भारतीय के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंसान के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। आखिर वो पैसा कहाँ चला गया? वो जो बच्चे जो इलाज के अभाव में मर गए, उनका दोषी कौन है? उनका दोषी वो व्यक्ति जिसने उस पैसे को डाइवर्ट किया हॉस्पिटल के, उससे बंदूकें खरीदी, उससे फाइनेंस किया। ये पैसा आपका पैसा नहीं था, ये पैसा उन गरीबों का पैसा, उन गरीबों से छीन करने वाला आपने आतंकवादियों को बंदूकें पकड़ा दी। क्या हासिल किया? जान बचाने के लिए पैसा आया था, आपने तो उससे और जाने ले ली, क्या फायदा हुआ? तो बेसिकली फाइनेंस का ये, आप कहीं भी डाइवर्ट कर दो जी, उससे क्या होने वाला? लेकिन बात सारी ये कि सर अगर इतने प्रूफ्स हैं आपके पास तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते? और दूसरा ये कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके हम स्टेटमेंट्स भी देखते रहते हैं, चाहे वहाँ के लीडर्स ही हों, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं। खैर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट होती है उसको जो है वो क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही होता है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे अमेरिका की हो, पाकिस्तान की हो। मैं खुद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बोलती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो आपकी अभी सरकार चल रही है उससे जो है वो फार्मर प्रोटेस्ट चलता जा रहा है, वो हैंडल नहीं हो रहा? लोग काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, अपनी मर्जी के जो है लोग जैसे कहना चाहिए रह नहीं पा रहे हैं, गुर्बत है बहुत ज्यादा भारत में भी और पाकिस्तान में भी। खैर ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज सोच के लोगों ने वोट दिया था, इवन पाकिस्तान में भी लोगों ने जो सोच के वोट दिया था वो चीज उनको नहीं मिली, तो वो अब इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहते पाकिस्तान में भी, और यही हम भारत में देख रहे हैं। तो कहीं गवर्नमेंट अपनी अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कश्मीर में या कहीं की भी बात उठा दो ताकि लोग उधर देखने लग जाए? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले मैं प्रोटेस्ट की बात करता हूँ। भारत में पहले एक प्रोटेस्ट चला सीए के विरोध में। आज लोगों को समझ में आ गया सीए की आवश्यकता क्यों थी। अफगानिस्तान से जब गोलियां पड़ रही, लोग भाग कर आ रहे हैं जान बचाकर, तब लोगों को समझ में आया सीए वॉज इम्पोर्टेंट, आवश्यकता थी। दूसरी बात पर आता हूँ, आपने बोला प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप जानते हैं भारत में कितने फार्मर्स हैं? 80% भारत की जनता फार्मिंग करती है। 80%। भारत की जनसंख्या कितनी? 138 करोड़। यानी अगर 80% मान लिया जाए, मोटा मोटा मान ले, तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग, 100 करोड़ से ज्यादा, मैंने पिछली बार भी बोला, 100 करोड़ से ज्यादा लोग यदि भारत की सड़क पर आ जाएंगे, यदि वो प्रोटेस्ट करने लगेंगे, आप यकीन मानिए इस देश में सड़क तो छोड़ दीजिए, मैदान कम पड़ जाएंगे, जगह नहीं होगी पैर रखने की। ये 1500 लोगों से चलता हुआ प्रोटेस्ट जिसे चाइना फंड कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भी फंड कर रहा है, ठीक है ना, तो इन 1500 लोगों से तो भारत के लोगों की आवाज, यही तो मैं कह, यहाँ गलत बात बताई जाती, मीडिया गलत बता रहा है। ये भारत की जनता की आवाज होती तो भाई साहब प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया होता। ये भारत की जनता की आवाज नहीं है, ये सिर्फ 1000-1500 लोगों की आवाज, ठीक है, जिनको पैसा चाहिए, जो पैसे के लिए काम कर। उस फार्मर प्रोटेस्ट में क्या हो रहा? हत्याएं हो रही, मर्डर हो रहे, रेप हो रहे, नशा चल रहा, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा, ये सब कुछ आ चुका टीवी के ऊपर। प्रोस्टिट्यूशन वाला आ चुका, मर्डर अभी अभियाल हुआ, हाथ काट दिया उस बेचारे गरीब का। यही वही ईशनिंदा, वो हमारे बेअदबी करी। अरे यार, किसी ने बेअदबी करी, भाई साहब कानून है उसके लिए, आप कानून को फॉलो करो ना। ये क्या पागलपन है, एक अजीब सा, ये क्या तालिबानी राज यहाँ लगा रखा है। कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करके एक जगह पर कब्जा कर लिया, हमारे टैक्स के पैसे की सड़क हमने अपने लिए बनवाई।